वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस प्रदीप। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है तीज का नहाई का और हमने भी मतलब तीज का फास्ट रखना है, तो फिर मैं भी थोड़ी तैयारी कर रही थी। वैसे सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना बनाना था, जो प्रसाद बनाना था वो सब बच गया है। तो फिर आज वो बनाएंगे। फिर मुझे पार्लर जाना था, जो कि मैं नहीं जा पाई। मेहंदी लगवाना था, मतलब मेरा खुद का बहुत कुछ काम बचा हुआ है, क्योंकि मैं सोच रही थी करवा लूँगी। और जब टाइम आया कि हाँ आज जाना है करवाने के लिए, मतलब कल जाना था करवाने के लिए, तब की बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, तो फिर कल नहीं जा पाए। तो फिर बोला आज चलते हैं। कुछ ना कुछ काम ऐसा अटक जाता है ना कि आपका सोचा हुआ कुछ हो ही नहीं पाता है। कोई नहीं, अब देखते हैं, कल जाएंगे और आज ही सारी तैयारी करके भी रख दूंगी। और लेकिन अभी जो भी प्रसाद बनाना है ना, तो वो सब पहले कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, उसको कर लेते हैं। ये मैं चलती हूँ बनाने प्रसाद। तो आ गए हैं हम किचन में अपना काम निपटाने के लिए। तो यहाँ मैंने ऐसे ड्राई रोस्ट कर लिया सूजी को, और उसके बाद फिर नारियल भी कद्दूकस करके उन सबको वो भून लिया। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके, खोया ये सब कुछ साइड में रख लिया था कि जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा ना, तब फिर खोया मिलाएंगे, क्योंकि गरम गरम में डालने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए सब ठंडा हो जाने के बाद फिर मैंने उसमें सब कुछ मिला के उसको साइड में रख दिया था। फिर चले मम्मी के पास देखने के लिए, जो भी सामान चाहिए था मम्मी को देने के लिए। मैदा जो कि सान के रखना था, अब वो गुजिया बनाने के लिए। और जो ठेकुआ बनाना था ना, तो ठेकुआ का आटा जो मेरा था वो मैंने पहले ही लगा दिया था। वो भी मैंने मैदे का ही बनाया था, तो वो भी मैंने पहले से तैयार करके रख दिया था। और फिर तब तक मेरा यहाँ पे नारियल भी भून रहा था। नारियल भूनने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, इसीलिए फिर सबको एक साथ मिला के फिर धीरे धीरे करके भून रही थी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पे भी भूनने से ना वो ज़्यादा अलग ही हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं उसको थोड़ा धीमी आंच पे ही भून रही थी। सब कुछ रेडी हो गया। फिर यहाँ पे मैं मावा घिस के जो भी था ना वो सब कुछ मिला रही थी, जो ठंडा हो चुका था। और फिर यहाँ पे मम्मी भी तैयारी कर रहे थे गुजिया बनाने की, और यहाँ हम दोनों जने मिल के फिर गुजिया बना रहे थे। तो ढेर सारा बन गया था, हमने सोचा थोड़ा सा बनाएंगे, लेकिन नहीं, धीरे धीरे करते करते ना ज़्यादा से मिलाते मिलाते ढेर सारा हो गया था। और यहाँ है क्रिशु, जो कि खेल रहे, शरारत कर रहे। बाबू के साथ भी ना बनाते बनाते टाइम का पता ही नहीं चला, और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि वो बीच बीच में खेल रहा था सबके साथ, मतलब हमारे साथ में। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, काम भी का पता नहीं चल रहा था कि काम ज़्यादा हो रहा है। हमारा ठेकुआ की तैयारी पूरी हो गई, और मैंने दो कढ़ाई में चढ़ा रखा था, ताकि जल्दी जल्दी झटपट झटपट बन जाए। सारा तैयारी कर रखा था, बस उसको जो था ना तलना था। जो ठेकुआ था वो और गुजिया दोनों जन को तल के निकालना था, इसलिए मैंने दोनों कढ़ाई चढ़ाया था कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो पहले ठेकुआ पूरा करा, क्योंकि ठेकुआ का ना आटा मैं पहले से लगा रखी थी, सब कुछ रेडी था, बस उसको तेल में तलना ही था। तो इसलिए पहले ठेकुआ छान लेते हैं, उसके बाद गुजिया कर लेंगे। तो गुजिया चलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठेकुआ में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, लेकिन गुजिया में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए फिर मैंने बोला ठेकुआ कर लेते हैं, बाद में गुजिया कर लेंगे। इतना ज़्यादा हो गया था ना कि इतना बनाते बनाते टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। धीरे धीरे सब लोग ऑफिस से भी आ गए थे, और हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कितना टाइम हो गया था। और यहाँ पे मैं सब कुछ तल के फिर उसको
की मेहंदी लगवाने, और फिर यहाँ मेहंदी लगवाने से पहले मैं मार्केट से भी घूम आई थी। और ये मेहंदी भी काफ़ी लेट लगी थी मेरी, मतलब काफ़ी रात हो गई थी, 9 बज गया था। तब मैं मेहंदी लगवाने के लिए बुलाई थी इनको। और ये अच्छा था कि ये आ भी गई थी, नहीं तो फिर तो मेरी मेहंदी लगती ही रह जाती, फिर मुझे सुबह तक वेट करना पड़ता। लेकिन था कि ये हमारे मतलब सेक्टर के अंदर ही थी, तो इन्होंने बोला कि ठीक है भाभी मैं आ जाती हूँ। फिर उन्होंने आके मुझे मेहंदी लगाई। तो ये है, लग चुकी है मेरी मेहंदी। बहुत भागम दौड़ करने के बाद लगी है। सारा काम वाम निपटा लिया और अब भी लगाई हूँ। अभी खाना वाना खाते, खा के सोते, फिर उठेंगे सरगी के लिए। और ये देखो, मैंने घर में बुलवा के ना लगवाई थी एक जने से। तो चलिए खाना वाना खा लूँ, फिर सरगी के टाइम पे मिलते हैं। बाय बाय। उठ चुकी हूँ मैं सुबह सरगी के लिए, काफ़ी देर हो गई है। जल्दी जल्दी जाओ, देखो मम्मी को जगाना है। यहाँ आ गए हम उसकी सरगी करने के लिए अपनी। और थोड़ी देर हो गई थी ना, एक्चुअली मुझे लगा था मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी, लेकिन हुआ नहीं। सारा दिन भागम भागो, इतना काम करने के बाद ना आँख ही नहीं खुल रहा था। लेकिन फिर भी ठीक था, हम टाइम पे उठ गए थे। फिर भी अपनी आ गए हैं सरगी करके। मुँह जूठा करना था, वो भी हल्का फुल्का मिठाई और ग्लूकोन डी और ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा खाया था। तो ग्लूकोन डी तो ज़रूरी है, मैं हर तीनों फास्ट में ही अपना ये ग्लूकोन डी ज़रूर लेती हूँ। थोड़ा सा पेट में कुछ तो रहे, क्योंकि पानी पीने से कुछ नहीं होता है, ये ग्लूकोन डी ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैं उसको ज़रूर पीती हूँ। तो अभी 3:30 बज चुके हैं, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूँ, पानी पी के फिर सोने जाऊँगी। कल भी तीज है, तो कल उसकी भी तैयारी करना ही है। उठ के लंच वगैरह भी बनाना है, क्योंकि सुबह सुबह तो करना पड़ेगा, कि शाम को सब लोग देख लेंगे अपना। हाँ, लेकिन सुबह सुबह तो सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। तो अब मैं चलती हूँ सोने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।